तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है इसके डिलीजेंस ऑनलाइन क्लासेस में। और हम देखते हैं आज क्या गॉस लॉ के बारे में। इससे पहले हमने क्या पढ़ लिया था, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सतत आवेश वितरण के बारे में पढ़ लिया था। तो आज हम गॉस लॉ के बारे में जानेंगे कि ये क्या होता है और कैसी वस्तुओं पर कैसी चार्जेज वस्तुओं पर लगता है। ठीक है, तो हम इसके लिए क्या मानते हैं, एक बद्ध पृष्ठ मानते हैं। ठीक है, बद्ध पृष्ठ कैसा हो सकता है, बेलनाकार भी हो सकता है, एक गोला भी हो सकता है उसका जैसे बेलनाकार, गोलाकार, देख लो डंबलाकार, कैसा भी हो सकता है, लेकिन क्या होना चाहिए, बद्ध पृष्ठ होना चाहिए। ठीक है, तो बद्ध पृष्ठ, बद्ध पृष्ठ कैसा हो सकता है, बेलनाकार हो सकता है, गोलाकार हो सकता है। तो हम यहाँ पर ये ले लिया हमने, गोलाकार बद्ध पृष्ठ ले लिया। अब इसमें आवेश देख लो, आवेश होता है। ठीक है, टोटल आवेश मान लीजिए कि इसमें क्या है, क्यू है। ठीक है, अब बद्ध पृष्ठ होता है, उसमें से हम जो हमारे पास में फ्लक्स होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है, ऐसे गुजार रहे हैं इसमें से। तो गॉस लॉ इसके बारे में ही बताता है कि जो ये बद्ध पृष्ठ होता है, अब इसमें हमने चार्ज क्या माना, टोटल क्यू माना। ठीक है, तो इसमें से जो ये बल रेखाएं गुजर रही हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजर रही हैं। ठीक है, यहां पर विद्युत क्षेत्र क्या है, ई है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस बद्ध पृष्ठ में से गुजरती है। तो इससे गुजरने वाला फ्लक्स किसके इक्वल होता है, तो हम यहां पर उसकी बात करते हैं। ठीक है, तो अब देखना, तो जो हमने फ्लक्स को किससे डिनोट किया था पहले, ई डॉट डीएस, ये टोटल फ्लक्स हो गया। ठीक है, और इसको हमने किस में चेंज कर दिया था, इंटीग्रेशन में, समाकलन में। ठीक है, और पृष्ठ कैसा है, ये पृष्ठ कैसा है, बद्ध पृष्ठ है। तो बद्ध पृष्ठ के लिए क्या आ जाता है, यहां पर समाकलन में बंद हो जाता है बिल्कुल। ठीक है, तो ये जो इसमें से गुजरने वाला फ्लक्स होता है ना, विद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो वो किसके इक्वल होता है कि जो हमने बद्ध पृष्ठ लिया, इसके कुल आवेश, अब कुल आवेश हमने क्या माना, क्यू मान लिया हमने। ठीक है, और 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये क्या बताता है, गॉस लॉ इसके बारे में बताता है। अब गॉस लॉ के कुछ बिंदु होते हैं कि इसमें देख लीजिए, ये इक्वेशन दोबारा लिख देते हैं हम, जैसे समीशन या फिर इंटीग्रेशन। ठीक है, इंटीग्रेशन ई डॉट डीएस। ठीक है, ये किसके इक्वल होता है, एक तो बद्ध पृष्ठ से, बद्ध पृष्ठ पर कुल आवेश क्यों है, और अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होता है। ठीक है, तो यहां पर देखना कि एक चीज पॉइंट देख रहे हैं हम यहां पे, किसके, गॉस लॉ के कुछ पॉइंट होते हैं कि किस प्रकार किसी वस्तु के ऊपर लगता है। ठीक है, तो इसका पहला होता है कि ये जो आवेश होता है ना, आवेश Q, ये क्या होना चाहिए, बद्ध होना चाहिए, बद्ध आवेश होना चाहिए इसमें बिल्कुल। ठीक है, तो आवेश किस प्रकार का होना चाहिए, बद्ध आवेश। ठीक है, ये हो गया। और दूसरी एप्लीकेशन क्या होती है इसकी, कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, विद्युत आवेश, वो किस बात पर निर्भर करना चाहिए, ओनली बद्ध पृष्ठ के टोटल आवेश पर, न कि कोई भी वस्तु, हमने बद्ध वस्तु ले ली, गोलाकार ले ली, बेलनाकार ले ली, तो उसके आकार और आकृति पर बिल्कुल भी निर्भर नहीं करना चाहिए, और नहीं करता है। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स किस पर निर्भर करता है,
कुल आवेश और बद्ध पृष्ठ की प्रकृति। ठीक है। अब तीसरा होता है कि अगर किसी बद्ध पृष्ठ में टोटल चार्ज क्या है, शून्य है, कभी कभी पूछ लेते हैं, तो उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा। ठीक है। तो अगर किसी बद्ध पृष्ठ पर आवेश ही शून्य हो गया तो उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मान क्या होगा, 0 के इक्वल हो जाएगा ना। ठीक है। तो ये थे इसके महत्वपूर्ण बिंदु। अब आगे क्या देखेंगे, अगला हम टॉपिक देखेंगे, वो क्या देखेंगे कि गॉस लॉ से हम किस प्रकार की वस्तु किस टाइप की है। एक तो होती है क्या, छड़ है, एक बेलनाकार है, एक गोलाकार है, तो इनके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। ठीक है। एक और कि गॉस लॉ है ना, गॉस लॉ किस बात पर निर्भर करता है कि आवेश स्थिर और गतिशील दोनों हो सकता है। ठीक है। लेकिन गॉस लॉ आया क्यों यहां पे, काम तो हमारा कॉलम लॉ से भी हो रहा था। ठीक है। गॉस लॉ आया क्यों, गॉस लॉ इसलिए आया क्योंकि आवेश की दो प्रकृति होती है हमेशा, एक तो स्थिर और एक गतिशील। ठीक है। तो वो ओनली स्थिर आवेश के लिए ही सही था, गतिशील आवेश के लिए बिल्कुल गलत था। तो हमने एक और नियम डेवलप किया, कौन सा, गॉस लॉ। तो गॉस लॉ में क्या बताया गया कि आवेश स्थिर हो चाहे गतिशील हो, उन पर लागू होगा। ठीक है। तो यहां पर हम वस्तु जैसे छड़ हो सकती है, कोई भी उसका क्षेत्रफल हो सकता है, उसका आयतन भी हो सकता है, तो उनके कारण हम यहां पर क्या देखेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है। धन्यवाद।